हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और केवीएस सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लास 11 इंग्लिश चैप्टर 3 डिस्कवरिंग ट्रुथ। द सागा कंटिन्यूज एमसीक्यूज। सबसे पहले बात करते हैं एक टूल थ्री लाइंस की। इस चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं। ये चैप्टर जो राइट किया है A.R. विलियम्स ने। A.R. विलियम्स इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के राइटर हैं A.R. विलियम्स। और आप जितने भी एनसीईआरटी का कवर कर रहे हो चैप्टर्स, उनके चैप्टर्स के नेम प्लस राइटर्स के नेम आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में आएगा ही आएगा। Moreover, this chapter is regarding the last heir of the great Pharaoh dynasty, तूतनखामुन। और ये चैप्टर किस चीज के बारे में है? वंशज के बारे में है। किसके वंशज के बारे में है? तूतनखामुन के जो एक वंश रहा है उसके जो उत्तराधिकारी है उसके बारे में ये चैप्टर है। ही डाइड इन हिज टीनेज। वो अपनी टीनेज में ही एक्सपायर हो गए थे। रूलिंग फॉर 9 ईयर्स। 9 ईयर्स रूल करने के बाद वो एक्सपायर हो गए थे अपनी टीन एज में ही, यानी बहुत कम एज में वो एक्सपायर हो गए थे। His death gave birth to a mystery। और उन्हीं की डेथ से एक मिस्ट्री स्टार्ट हुई। This chapter talks about all the possible mysteries। और इस चैप्टर के बारे में जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उनकी डेथ के बारे में, जो मिस्ट्रीज हैं, द कर्स, क्या क्या इसके अंदर कर्स है, वेयर हिज टॉम इज लेइंग, कहाँ पे उनका टॉम है, उनकी कब्र कहाँ पे है, हिज होल लाइफ, उनकी पूरी लाइफ, एंड फाइनली हिज डेथ। और उस डेथ के बारे में ये सारा चैप्टर्स है। और समरी हम नहीं करेंगे क्योंकि हम इस सीरीज में कर रहे हैं एमसीक्यू। तो थोड़ा सा आपको चैप्टर के बारे में मुझे बताना था, तो इसलिए समरी के लिए अलग से वीडियो होंगे। तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड टूथ डाई? टूथ की डेथ कैसे हुई? इट इज अ मिस्ट्री। ये क्या एक मिस्ट्री है? ड्यू टू हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। ड्यू टू कैंसर, कैंसर से उनकी डेथ हुई। ड्यूरिंग अ वॉर, या किसी युद्ध में उनकी डेथ हुई। तो राइट आंसर है, जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया था, इट इज अ मिस्ट्री। ये एक मिस्ट्री ही रही कि तुत जो थे किंग, उनकी डेथ कैसे हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ तुत कॉल्ड? जो उनकी कब्र है तुत की, वो क्या कहलाती है? वैली ऑफ द किंग्स, तुत्स रेस्टिंग प्लेस, रेस्टिंग पीस, वैली ऑफ फ्लावर्स। यानी उनकी सिमेट्री को क्या कहा जाता है? जहां पे तुत को दफनाया गया था उसको क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर है वैली ऑफ द किंग्स। वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज तुत बॉडी टेकन फॉर सिटी स्कैन आफ्टर बीइंग फाउंड? जब तुत की बॉडी को डिस्कवर कर लिया गया तो तो उन व्हेन वाज तुत बॉडी टेकन फॉर, तो कब उनकी बॉडी को सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया? आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 80 ईयर्स, आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर 30 ईयर्स? कितनी साल बाद उनकी बॉडी को सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया? तो राइट आंसर है आफ्टर 80 ईयर्स। 80 ईयर्स के बाद उनकी बॉडी को सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तुत वाज लेड टू रेस्ट लेडन विद? तुत जो थे वो रेस्ट कर रहे थे, यानी डेथ के बाद, लेडन विद, और उनके ऊपर लदा हुआ था। क्या लदा हुआ था? प्लेटिनम, प्लेटिनम था उनकी बॉडी के ऊपर। एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। यानी जब उनको दफनाया गया था तो उनकी बॉडी पे क्या लदा हुआ था? तो उसका राइट आंसर है थर्ड, गोल्ड। गोल्ड से वो पूरी तरह से उनको गोल्ड पहनाया गया था। जहां पे उनको दफनाया गया था वहां पे उनकी बॉडी पे गोल्ड से पूरा भरा हुई थी उनकी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड? किसने कहा द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन? की मम्मी यानी जो डेड बॉडी है इज इन वेरी बैड कंडीशन, बहुत ही बुरी हालत में है। बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s? जो कार्टर ने 1920s में किया उसकी वजह से जो मम्मी है, जो डेड बॉडी है, वो बहुत ही बैड कंडीशन में है। ये किसने कहा? ऑप्शंस हैं ए कार्टर, जही हवास, एन एटॉनमी प्रोफेसर, एन इजिप्ट हिस्टोरियन। तो इनमें से किसने कहा था ये?
ऑप्शन नंबर सेकंड, जही हवास ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर्ड टूथ स्टॉर्म एंड व्हेन? तुत के जो उसका मकबरा था उसको किसने डिस्कवर किया और कब डिस्कवर किया? ऑप्शन वन, एडम कूपर इन 1901, हावर्ड कार्टर इन 1922, हावर्ड कार्टर इन 1930, सैम शो इन 1890। तो कब और किसने जो है तुत की जो मकबरा था उसको डिस्कवर किया था? तो उसका राइट आंसर है हावर्ड कार्टर इन 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज ओरिसिस? ओरिसिस कौन है? गॉड ऑफ नेचर, सेकंड गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, गॉड ऑफ सीजन्स, गॉड ऑफ यूनिवर्स। तो ओसिरिस जो है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर है गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। मृत्यु के बाद की जो लाइफ होती है उसके गॉड जो है वो ओसिरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड टूट डाई? टूट की जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी? 22,000 years ago, more than 33,000 years ago, 10,000 years ago, 16,000 years ago। तो राइट आंसर है सेकंड, more than 33,000 years ago। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज तुतन खामून? तुतन खामून कौन था? ए, जियोलॉजिस्ट, सेकंड अ साइंटिस्ट, थर्ड एन इजिप्टियन किंग, फोर अ हिस्टोरियन। इनमें से तुतन खामून कौन था? तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, एन इजिप्टियन किंग, इजिप्टियन का जो किंग था उसका वो था तुतन खामून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज टूट बॉडी टेकन बैक इन हिज टॉम आफ्टर सीटी स्कैन? सीटी स्कैन, सीटी स्कैन के बाद टूट की बॉडी को कब वापस ले जाया गया उनके मकबरे में? आफ्टर ए डे, एक दिन के बाद, आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद, आफ्टर 12 आवर्स, 12 घंटे के बाद, आफ्टर 5 इयर्स, सॉरी 5 आवर्स, 5 घंटे के बाद। तो राइट आंसर है सेकंड, आफ्टर 3 आवर्स। 3 आवर्स के बाद, सीटी स्कैन के 3 आवर्स के बाद जो है उनकी बॉडी को वापस उनके मकबरे में ले जाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ हैज आर्कोलॉजी चेंज थ्रू द डिकेड्स? आर्कोलॉजी जो है वो टाइम के साथ, दशक के साथ साथ चेंज कैसे हुई? फर्स्ट, फोकस इज मोर ऑन ट्रेजर। उन्होंने अपना फोकस जो है वो ज्यादा खजाने पे दिया। फोकस इज मोर ऑन फिजिकल फाइंडिंग्स, जो शारीरिक रचनाएं हैं उनके ऊपर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। फोकस इज ऑन टाइम फैक्टर्स, टाइम को सर्च करने पे ज्यादा जोर दिया। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, ट्रेजर खजाने के ऊपर उन्होंने कम ध्यान दिया। एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, या उन्होंने लाइफ और डेथ की जो मिस्ट्रीज है उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया, वो उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए। तो जो आर्कोलॉजी जो चेंज हुई टाइम के साथ साथ, उसमें कौन सा चेंज आया? तो राइट आंसर है आंसर नंबर 4, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर। की जो टाइम के साथ साथ पहले जो आर्कोलॉजी होती थी उसका मेन फोकस होता था कि ट्रेजर की जो डेड मम्मीज है उनमें कितना ट्रेजर मिलता है, खजाना मिलता है, या वो स्टडी करते हैं तो कहाँ पे क्या खजाना मिलता है। बट टाइम के साथ साथ जो चेंजेस आई आर्कोलॉजी के अंदर, ये चेंजेस आई कि अब जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो खजाने के ऊपर फोकस ना करके लाइफ और डेथ की जो मिस्ट्रीज हैं वो उन्हें ज्यादा फैसिनेट करती है, वो उन्हें ज्यादा आकर्षित करती हैं चीजें सर्च करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द वर्कमैन लिफ्ट द बॉडी फॉर द स्कैन? जो काम करने वाले थे उन्होंने तुत की बॉडी को कैसे उठाया स्कैन करने के लिए? थ्रू द स्टेयर्स, सीढ़ियों से, ऑन अ हाइड्रोलिक ट्रेलर,
हाइड्रोलिक ट्रेलर पे, थ्रू स्लाइडिंग या उसको स्लाइड करके, थ्रू लिफ्ट या किसी चीज से उठा के। तो उसका राइट आंसर है ऑन अ हाइड्रोलिक ट्रेलर, एक हाइड्रोलिक ट्रेलर पे उनकी बॉडी को उन्होंने उठाया। Why did the procedure stop in between? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रोसीजर चल रहा था सीटी स्कैन का वो बीच में ही क्यों रुक गया? As spare fan stopped working, क्योंकि जो बाकी फैन थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। सेकेंड, as the light went off, क्योंकि लाइट चली गई थी। As the lift broken, क्योंकि लिफ्ट जो थी वो टूट गई थी। None of the above, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है as spare fan stopped working, क्योंकि जो स्पेयर फैन थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, इसलिए सीटी स्कैन का जो प्रोसीजर था वो बीच में ही रुक गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर हाउ मेनी years did Amenhotep III rule Egypt? Options are 5 years, second option 20 years, थर्ड ऑप्शन 10 years, फोर्थ ऑप्शन 40 years। यानी कितने ईयर्स के लिए अमेन होटेप ने थर्ड ने रूल किया था इजिप्ट पे? तो राइट आंसर है आंसर नंबर 4, 40 years तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द मम्मी एग्जामिन्ड इन एक्सरे बाय द एनाटॉमी प्रोफेसर? एनाटॉमी के प्रोफेसर ने कब मम्मी का एक्सरे किया था? फर्स्ट इन 1945, सेकेंड इन 1986, थर्ड इन 1968, फोर नेवर। तो इसका राइट आंसर है थर्ड इन 1968। और आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। और क्योंकि केवीएस का एग्जाम है जिसमें आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपका पूरा फोकस अपने एग्जाम के ऊपर होना चाहिए और आपको ये देखना है कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और क्वेश्चन जो है वो अच्छी क्वालिटी के हों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज सीटी स्कैन स्टैंड फॉर? सीटी स्कैन किसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इस किसके लिए स्टैंड करता है? ऑप्शंस, कंप्यूटेड टेलीग्राफी, ऑप्शन सेकंड कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, थर्ड कार टोपोलॉजी, फोर्थ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सीटी स्कैन का मतलब क्या है? राइट आंसर है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट नेम डिड Amenhotep IV चेंज टू? अमेनहोतेप का नाम चेंज करके क्या हो गया था? अमरना, अतुल, अखेनतेन या अमेनहोतेप थर्ड? इनमें से इसका नाम चेंज होके क्या बन गया था? तो उसका राइट आंसर है अखेनातेन। अखेनातेन जो है वो बन गया था अमेना होटेप का 4 का नाम चेंज होके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड कार्टर कट द बॉडी ऑफ तुत? कार्टर ने तुत की बॉडी को कैसे कट किया? ऑप्शंस है, फर्स्ट हेड एंड देन वेरी लिम्स, सबसे पहले सिर को और फिर बाद में जो लिम्स है उनको कट किया। फर्स्ट लेग एंड देन हेड, पहले लेग काटी और बाद में हेड। फर्स्ट लेग्स हेड एंड देन लिम्स, पहले लेग्स फिर हेड और फिर लिम्स। फोर्थ ऑप्शन है लिम्स हैंड्स ओनली, लिम्स या हाथी काटे थे। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट हेड, सबसे पहले उन्होंने सर को काटा एंड देन एवरी लिम्स, और फिर बाद में बाकी जो जोड़ थे उनको कट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट फैक्ट्स वर रिवील्ड व्हेन द मम्मी वाज एक्सरेड इन 1968? कौन से फैक्ट्स ये रिवील करते हैं कि मम्मी का एक्सरे इन 1968 में हुआ था? His several possessions were missing, क्योंकि उसके बहुत सारे जो possessions मीन्स जो गोल्ड ज्वेलरी थी वो मिसिंग थी। His hip bone was missing, क्योंकि उनकी हिप की बोन जो थी वो मिसिंग थी। His breast bone and front ribs were missing, क्योंकि उनकी ब्रेस्ट की जो हड्डियां थी और जो फ्रंट रिब्स की जो रिब्स थी वो भी मिसिंग थी। या his foot bone was missing, या उनकी
पैरों की हड्डियां थी वो मिसिंग थी। किन किन फैक्ट से ये पता चलता है कि मम्मी का एक्सरे 1968 में भी हुआ था? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज फाउंड विद तुतनखामून बॉडी? तुतनखामून की बॉडी के साथ क्या मिला था? ऑप्शन वन गोल्ड, गोल्ड मिला था। सेकंड इजिप्शियन गोल्ड कॉइन, इजिप्शियन गोल्ड कॉइन मिले थे। नथिंग एज सच, ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। फोर गोल्ड मिला था। वेल्थ, काफी सारा पैसा मिला था। ब्रॉन्ज रेजर, ब्रॉन्ज का रेजर मिला था। गेम्स, क्लॉथ्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तुतनखामून की बॉडी के साथ क्या मिला था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, गोल्ड, वेल्थ, ब्रॉन्ज रेजर, गेम्स, क्लॉथ्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, ये उनकी बॉडी के साथ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड तुतनखामून रूल इजिप्ट? तुतनखामून ने कितने टाइम तक इजिप्ट पे रूल किया? 1 9, सेकेंड 11, थर्ड 2, फोर्थ 5। कितने साल तक उन्होंने तुत ने रूल किया था इजिप्ट के ऊपर? तो उसका राइट आंसर है 9। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि 9 ईयर तक उन्होंने इजिप्ट पे रूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड कार्टर रिमूव दी रेजिन्स? रेजिन्स एक टाइप का जो स्टिकी मटेरियल होता है जिससे इजिप्ट के अंदर बॉडीज को ताबूत में रखा जाता है और उसको इस तरह से चिपका दिया जाता है कि कोई उनको छेड़ ना सके, उठा ना सके। तो उसकी वजह से ये एक स्टिकी जो मटेरियल है वो होता है। तो कार्टर ने जब उसका सिटी स्कैन करना था तुत का, तो बॉडी को कैसे रिमूव किया था, उस मटेरियल को कैसे रिमूव किया था? विद द हेल्प ऑफ सीजर एंड हैमर, छेनी और हथौड़ी की मदद से। विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का यूज किया था। विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, मशीनरी का यूज किया था। विद द हेल्प ऑफ मैन पावर, या लोगों की जो शक्ति है, लोगों की सहायता से उसको अलग किया था। तो इसका राइट आंसर है विद द हेल्प ऑफ सीजर एंड हैमर, यानी छेड़नी और हथौड़ी की मदद से उसको काट काट के उस रेजिन्स को अलग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज इन द फर्स्ट कॉफिन? सबसे पहले ताबूत में क्या था? गार्लैंड्स ऑफ ओलिव्स, लोटस पीटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स। सेकंड ऑप्शन है फ्लावर्स एंड कॉइन्स। थर्ड ऑप्शन है गोल्ड, वेल्थ, ब्रॉन्ज रेजर, गेम्स, क्लॉथ्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। और फोर्थ ऑप्शन है इट वाज एम्प्टी, या यह खाली था। फर्स्ट कॉफिन के अंदर क्या था? फर्स्ट ताबूत के अंदर? तो राइट आंसर है गार्लैंड्स ऑफ ओलाइव्स, ओलाइव्स की गार्लैंड्स थी, लोटस पीटल्स थे एंड कॉर्नफ्लावर्स, कॉर्नफ्लावर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नेम डिड अमेनहोटेप 4 चेंज टू? अमेनहोटेप 4 का नाम चेंज करके क्या बन गया था? अमरना, अतुल, अखेनातेन, अमेनाहोतेप थर्ड। तो उसका राइट आंसर है अखेनातेन जो है, अमेनहोतेप 4 का नाम चेंज होके अखेनातेन बन गया था, चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज तुत बॉडी टेकन फॉर सिटी स्कैन इन द 21st सेंचुरी? 21st सेंचुरी के अंदर तुत की बॉडी को कब सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया? फर्स्ट जनवरी 5 2005, जनवरी 10 2007, जनवरी 9 2001, फरवरी 12 2009। तो उसका राइट आंसर है जनवरी 5 2005 को उनकी बॉडी को, तुत की बॉडी को 21st सेंचुरी के अंदर ले जाया गया। इसकी जो सिटी स्कैन है वो 2 टाइम्स हुई थी फ्रेंड्स। तो आप ये ध्यान रखना कि वो कौन से टाइम पीरियड के बारे में एग्जामिनर पूछ रहा है। अगर 21st सेंचुरी में पूछा जाए तो आएगा जनवरी 5 2005 के अंदर, और उससे पहला आया तो 90s के अंदर था वो, तब उसका सिटी स्कैन पहला हुआ था, ये बाद में हुआ था।
तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और स्टूडेंट्स इसमें काफी एफर्ट लगते हैं इस टाइप के वीडियोस बनाने में। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर, ताकि आपको और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस जो है आपके लिए मिलती रहे। थैंक यू।